इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है और इसी बीच हुमायूं कबीर ने एक बड़ा बयान दिया है कि जिसकी हिम्मत है वो इस काम को रोक के दिखा ले, ये काम रुकने वाला नहीं है, यानी कि बाबरी मस्जिद बनकर ही रहेगा। और इसी के चलते यूपी से लेकर बंगाल से लेकर बिहार तक माहौल जो है गरमाया हुआ है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, ये आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये जिहाद हो रहा है और ये जिहाद एक देश में नया ओवैसी का जन्म हुआ है, नाम है हुमायूं कबीर। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं, अभी चुनाव होने हैं और पूरे देश में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उस बीच में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देना यह बताता है कि एक सोची समझी साजिश है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, हर जगह इस मस्जिद की चर्चा है। कोई नहीं भूला है वो दिन 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी विध्वंस हुआ था और कल्याण सिंह ने उसे कहा था कि यह हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि समाजवादियों ने कहा था, लालू यादव ने कहा था यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, तो कल्याण सिंह ने कहा था कि यह राष्ट्रीय गर्व की बात है। आज एक बार फिर से हुमायूं कबीर देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह घटना हो रही है वो सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि भारत को अशांत करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है, जिसकी धुरी बन रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मित्र, लालू प्रसाद यादव की बहुत बढ़िया दोस्त ममता बनर्जी। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में, जो कि बॉर्डर राज्य है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, वहां पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है जब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। यानी सीधा सीधा मैसेज है कि यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। नहीं तो हिम्मत है तो बिहार में करके दिखा दे। नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय है, योगी आदित्यनाथ के शासन में करके दिखाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट है और ममता बनर्जी जानबूझकर यह करवा रही हैं। लोगों को लग रहा है कि हुमायूं कबीर तो अलग लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसी हुमायूं कबीर ने भी कुछ दिन पहले ये बड़ा ऐलान किया था, बड़ा खुलासा किया था कि इसी ममता बनर्जी के कहने पर मैंने बयान दिया था हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहा दो, यूसुफ पठान के लिए। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से बंगाल को अशांत करने में लगी हैं और इसका इंपैक्ट कितना बिहार में होगा। बिहार और बंगाल भी बॉर्डर स्टेट है और दोनों की सीमा एक दूसरे से लगती है, लोग आते जाते हैं, घुसपैठियों की बड़ी समस्या रही है दोनों जगहों पर। तो ऐसे में यह सब चीज करना आज के दौर में क्या ठीक है, जब पूरा देश राम मंदिर के निर्माण से गदगद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बना और हुमायूं कबीर को जरा सा भी इस बात की शर्म नहीं है कि बाबरी के नाम पर मस्जिद का निर्माण क्यों कर रहे हो। बाबर तुम्हारा बाप है क्या? हुमायूं तुम्हारा बाप है क्या? हालांकि आप देखिए कि हुमायूं का असली बाप बाबर ही है, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि आप देखिए कि आज के दौर में इस तरीके की जिहाद, वो भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में करना, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भड़का रहा है। आप मस्जिद बना रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर बनाइए, अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, उस्मिल्लाह खान के नाम पर बनाओ, लेकिन किसके नाम पर बनाओगे? जिहादी बाबर, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने हजारों हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी। ये समाज को बांटने की एक नई चाल जैसा लग रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने भारत में सैकड़ों हजारों मंदिर को तोड़ा, जिसके औलादों ने, नाजायज औलादों ने भारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, हिंदू सभ्यता को खंड खंड कर दिया, भारत को कई हिस्सों में बांट दिया, आज उस व्यक्ति के नाम पर हिंदुस्तान में कुछ लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जब ऐसे लोगों को औरंगजेब की औलाद कहते हैं तो कई लोगों के सीने में दर्द उठ जाता है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि कयामत के दिन का इंतजार मत करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हुमायूं कबीर इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट है, टीएमसी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, क्योंकि बिना सरकार की वहां पर मदद के आप इतना बड़ा खेल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को ही वहां पर भूमि पूजन वगैरह हुई थी, जो कुछ भी। तो आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से मुसलमानों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, कैसे ईंट पत्थर लेकर जा रहे हैं, वहां पर जेसीबी चल रही है और ये 1200 मौलवी मौलाना पहुंचे हैं वहां पर, ये कलमा फतवा क्या क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से देश को पूरी तरह से एक जातिवाद से, अभी जातिवाद के आग में देश झुलस रहा था, यूजीसी हो, SC ST एक्ट हो, लेकिन सबको मालूम है कि असली लड़ाई जो है भारत की, वो सनातन संस्कृति बनाम जिहादियों की है। देश का मुसलमान
कभी विवाद नहीं चाहता है, जो भारत का सच्चा मुसलमान है। लेकिन ये हुमायूं कबीर जैसा विवादित नेता, जो कि 5 बार पार्टी बदल चुका है, कभी टीएमसी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, और ममता बनर्जी के पार्टी में रह के इसने जिस तरीके से बयानबाजी की है, वो बताता है कि हुमायूं कबीर को जबरदस्त फंडिंग भी मिल रही है। हालांकि पूरा खर्चा जो है वो 300 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 करोड़ का फंड जमा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि इस मस्जिद के निर्माण पर क्या पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मौलवी मौलाना हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं, जो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इकबाल अंसारी जैसे लोग जो कि बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, वो राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो ऐसे जिहादियों को सामने आकर के इस तरीके से देश को क्यों बर्बाद करना है, क्यों तबाह करना है, अशांति का माहौल क्यों करना है, जब अभी 2026 में असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में खुद विधानसभा चुनाव है, उसके अलावा पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो इन बातों का मतलब आपको समझना होगा। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की आज बात क्यों हो रही है। बिहार में अभी चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, नवंबर में। वहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, और जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहां देखिए कि ज्यादा से ज्यादा एनडीए कैंडिडेट चुनाव जीते, और खासकर सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर भी एनडीए का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। चाहे बात जेडीयू की हो, बीजेपी की हो, एलजेपी की हो, हर किसी ने सीमांचल में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसका एक मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता पूरे भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, और बिहार का चुनाव प्रचार इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके अलावा हिमंता विश्व शर्मा, वो भी बिहार के इलेक्शन में चुनाव प्रचार करने आए थे, जिन्होंने खुलकर कहा था कि औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन बंद करो। और पश्चिम बंगाल में भी शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है ममता बनर्जी के खिलाफ, और वहां पर बीजेपी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, आप देखिए कि ऐसे वक्त में ऐसे मस्जिद के निर्माण की क्या जरूरत है। तो क्या ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए की जा रही है, उनका वोट हासिल करने के लिए की जा रही है, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव होने जा रहा है, तो इस तरीके की हरकतें जो है जबरदस्ती बावरी का नाम रखकर ये मस्जिद इसलिए बनाया जा रहा है? देखिए, भारत जैसे देश में जब भी कोई चुनाव होता है तो बाहर से फंडिंग आने लगती है, चाहे वो डीप स्टेट की बात की जाए या फिर दुनिया के कई देशों से भारत में पैसे खर्च कराए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुओं को गाली दो, सरकार को बदनाम करो, देश का माहौल खराब करो, अशांत करो। आज आप देखिए नीतीश कुमार के शासन में बिहार में कितने दंगे हुए हैं। 2005 में 24 नवंबर को जब वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बने, तो उसके बाद कितने दंगे हुए। नहीं तो कांग्रेस के समय को आप देख लीजिए उठा के, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने, उसके बाद कितने दंगे हुए। और वही पश्चिम बंगाल का हाल आप देख लीजिए, जहां ये मस्जिद बन रहा है। मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी जिस तरीके से बदली है, उसने हर हिंदुओं के होश उड़ा दिए हैं। लगभग 75% वहां पर मुसलमान हो गए हैं, और सबसे बड़ा डेमोग्राफी चेंज अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, उसके आसपास के जिले में है, चाहे वो दिनाजपुर हो, 24 परगना हो, नॉर्थ और साउथ, उसके अलावा मालदा हो। तो इन जिलों में जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, जिहादियों की संख्या बढ़ी है, उसका एकमात्र कारण है ममता बनर्जी का अपने वोट बैंक को खुश करना, घुसपैठियों को बंगाल में बसाना। और आज आप देखिए ये ईंट लेकर के जा रहे हैं, क्या इसमें सारे भारतीय मुसलमान हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत सारे टीएमसी के वर्कर हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो ममता बनर्जी को वोट करते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी इस बार छटपटा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लग गया है, अब तो एसआईआर पर भी रोक नहीं लगेगी। तो ये जो पूरा विपक्ष का कुनबा है, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, इन लोगों की राजनीति जो है अब पूरी तरीके से धाराशायी होती जा रही है, क्योंकि एक और ये लोग मुसलमानों को खुश करने में जबरदस्त तुष्टीकरण कर रहे हैं, दूसरी ओर हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है। और बिहार जैसे राज्यों में जब एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतता है, महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास अघाड़ी की जीत दिखाई जा रही थी ओपिनियन पोल में, वहां पर अगर एनडीए 235 सीटें जीतता है, उसके बाद हरियाणा में जहां पर कांग्रेस की जीत के डंके पहले से पीटे जा रहे थे, वहां पर बीजेपी लगभग 48 सीट जीत जाती है। दिल्ली में कह रहे थे कोई केजरीवाल नहीं जाएगा। तो इसका एक बड़ा फैक्टर है कि देश का हिंदू समझ रहा है कि उसकी राजनीति कौन करता है। हालांकि बीजेपी ने भी बीच में यूजीसी को लाया, उसके बाद कुछ माहौल बिगड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का फिर से बयान सामने आया है कि बटोगे तो कटोगे। और जो बयान इन्होंने इस मस्जिद को लेकर दिया है, हुमायूं कबीर के बयान को लेकर दिया है, वो बताता है कि अब भारत में विभाजनकारी राजनीति नहीं चलेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक मौलाना है जर्जिस, उसने बयान दिया है कि मुसलमानों को अब यूपी से बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो उस बयान का मतलब समझिए कि वो क्यों कह रहा है, क्योंकि बंगाल में खुलेआम जिहाद कर सकते हो, वहां पर इस तरीके से मस्जिद का निर्माण कर सकते हो।
इसलिए ऐसे मौलवी मौलानाओं के भड़काऊ बयान आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है। और एक ओआईसी है, इस्लामिक कंट्री, जिसमें कि ये मैसेज दिया जाता है बार बार कि भारत जो है मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। और आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार इस मामले में कोई दखल नहीं दे रही है। उल्टा वहां पुलिस की सुरक्षा है, वहां पर खुलेआम नमाज पढ़ा जा रहा है और ये आप देख लीजिए, ये मस्जिद बनकर तैयार भी हो जाएगा। कोई भी रोकने की कोशिश करेगा, ये इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पीछे ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट है। वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है कि इस बार बीजेपी जो दावे कर रही है बड़ी बड़ी कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, उसके पीछे का कारण यह है कि हिंदू वोट एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी और टीएमसी के वोट प्रतिशत में सिर्फ 8% का गैप है। 40% के आसपास बीजेपी और 48% के आसपास टीएमसी। तो उस गैप में अगर 4% भी वोट इधर उधर होते हैं तो ममता बनर्जी की तो किला ही हिल जाएगी, फिर ममता बनर्जी को वापस सरकार बनाना मुश्किल होगा। इसलिए हिंदू वोटरों को साधने के लिए वो लगातार अब मंदिरों का निर्माण करवा रही हैं, हिंदुओं को दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रही हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान तो नहीं दे रही हैं, लेकिन खुलकर ना बाबरी मस्जिद का विरोध कर रही हैं, ना हिंदुओं के खिलाफ कोई बयानबाजी दे रहे ताकि उनकी इमेज एक सेक्युलर नेता के तौर पर जाए। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से देश को सुलगा दिया है और बाबरी विध्वंस के बाद बहुत ही शर्म की बात है कि एक आक्रांता के नाम पर आज देश में मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसने भारत को लूटा, जिसने भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से खंडित कर दिया और आज उसी के नाम पर कुछ लोग भारत में सियासी रोटी सेक रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर आज जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। हिंदू पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है इसका, क्योंकि आखिर बाबरी के नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। लेकिन हुमायूं कबीर जो कुछ भी आज कर रहे हैं उसने पूरे देश में एक नया घमासान छेड़ दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।